सभी मित्रों का एक बार फिर से नमस्कार। एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में स्वागत है आपका। और ये जलवायु की आपकी दूसरी क्लास है। एंटीबायोटिक 6-6 मिनट के बनेंगे, 2 एंटीबायोटिक हैं, 2 घंटे क्लास को मात्र 12 मिनट में लेके आ गया। जिन साथियों ने एंटीबायोटिक पहला नहीं देखा हो वे एंटीबायोटिक आप पहले देख ले। क्या कहा मैंने? जिन साथियों ने एंटीबायोटिक पहले नहीं देखा हो तो वे आपके एंटीबायोटिक कौन देख ले, पहला वाला एंटीबायोटिक आप लोग देख ले। बात क्लियर? अब देखिए मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के कि ये जो आप लोगों के मैंने जलवायु प्रदेश बनाए, 5 जलवायु प्रदेशों में मैंने इसको जलवायु को बांटा है। इसका मतलब क्या है कि आपके हमारे देखा आप लोगों ने कि हमारे 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई थी। मैंने पहले वाले एंटीबायोटिक बताई कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़। हालांकि माउंट आबू 150 तक करता है, लेकिन बात कर रहा हूं मैं जिले की, वे स्थान है केवल। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 मैंने क्या बना दिया, ये आपका एक इलाका बना दिया कि आपके 5 जलवायु प्रदेश बांट दिए। अब आपको मैंने मरुस्थली पढ़ा है, मरुस्थल भी आपको पता है कि ये जो भाग है ये आप लोग एक वे भाग है जो आपके 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है जो अरावली के थार के मरुस्थल से अलग करती है। ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर वर्षा है जो थार के मरुस्थल 2 भागों में बांटती है। लेकिन मैंने क्या किया है, यहां पे आप लोगों के ये जो है हमारा शुष्क है, बिल्कुल शुष्क है, कम वर्षा होती है। ये भी शुष्क तो है लेकिन ये आधा शुष्क है, इसे कहा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। दो नाम हो क्लियर? ये हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया और ये हमारा अर्ध जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया। दोनों बात समझ गए? शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, वे ज्यादा शुष्क है, ये कम शुष्क है। अब देखो, अब हमारे पास आता है एक आर्द्र, ये आर्द्र है, 60 से 80 वाला आर्द्र है। अब इससे 40 से 60 वाला आर्द्र तो है लेकिन कम आर्द्र है, और 80 से 100 वाला आर्द्र तो है लेकिन ज्यादा आर्द्र है। इसका मतलब ये हुआ ये उपाद्र जलवायु प्रदेश हो गया, ये आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश हो गया, और ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हो गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, आर्द्र तो है लेकिन ये आर्द्र से कम है और ये आर्द्र से ज्यादा है, तो एक उपाद्र हो गया, एक अति आर्द्र हो गया। क्लियर? समझ गए? अब देखिए इन जिलों का आपका इनका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है इन प्रदेशों का। देखिए आप शुष्क जलवायु प्रदेश का जैसलमेर, यानी ये जो आपका इलाका है यहाँ जैसलमेर, आपके बाड़मेर, कुछ बीकानेर का इलाका ये आएगा। यहाँ आप लोग देखेंगे सीकर, झुंझुनू, आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, आपका कुछ बाड़मेर, जालोर, ये इलाका आएगा। तो इसमें शुष्क जलवायु प्रदेश में जैसलमेर हो गया। इसमें बीकानेर, देखो यहाँ बीकानेर आएगा, ध्यान रखना, ये लाइन थोड़ी ऊपर खिंच गई, बीकानेर यहाँ आएगा। तो आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जो जिला है बीकानेर है। उप आर्द्र जलवायु का बात कर रहे हैं हम लोग तो आपका जयपुर है। ठीक है, आर्द्र जलवायु का आपका सवाई माधोपुर है, और आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का झालावाड़। जैसे कि देखो यहाँ झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, कुछ आपके प्रतापगढ़ का इलाका है, ये इलाका दिख रहा है आप लोगों को। तो सीधे से आप दिख रहा है इसको, ये लाइन का गलत खिंच गई, ये लाइन एक्चुअल में यहाँ होनी चाहिए, ऐसे होनी थी लाइन। ठीक है, ऐसे होनी थी लाइन, ये लाइन ऐसे होनी थी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से हमारे करक रेखा यहां से जाती है। करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से, मैंने बताया पहले, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को छूती हुई और बांसवाड़ा के मध्य से निकल जाती है। ठीक है, और 21 किलोमीटर आपके क्या है आप लोगों के, ये आपके लंबाई। मित्रों कर्क रेखा आप लोगों के सूर्य कहां चमकता है? कर्क रेखा चमकता है। ठीक है, और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा कब चमकता है? 21 जून को। तो 21 जून में हमारे गर्मी खूब होती है और 21 जून को हमारा सबसे बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि भारत राजस्थान का है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। तो हम लोग बात करें दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होगा तो वे 22 दिसंबर को होगा, तो हमारे प्रकाश की अवधि कम होगी, रातें लंबी होती है, दिन छोटी होते हैं। एक दिन ऐसा होता है जहां दोनों गोलार्ध बराबर होते हैं। ठीक है, आपके भूमध्य रेखा पर आपके सूर्य होता है। तो आपके क्या कहा मैंने कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन ऐसे हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि समान होती है। कर्क रेखा मित्रों, अब सीधी सी बात है, जब कर्क रेखा बांसवाड़ा में है तो सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ेंगी, कि कहां पड़ेंगे आप लोगों के कर्क रेखा पड़ेंगी। तो सीधी किरणें आपके कहां है? बांसवाड़ा में। यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग उत्तर तरफ तो तिरछी किरणें बढ़ती जाती है, तो तिरछी किरणें श्री गंगानगर में। अब जरूर नहीं आपको श्री गंगानगर दे, आपको ये ध्यान रखना, यहां से मैंने बोला ना, हो सकता है यहां के बाद अजमेर दे दे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर, पूछे इनमें सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेंगे? अजमेर। ऊपर जाएंगे तिरछी किरणें पड़ती चली जाएंगी। समझ गए आप लोग? अब बात करते हैं, देखिए कि आपके मानसून का प्रत्यावर्तन काल क्या है। मित्रों मानसून का प्रत्यावर्तन काल है कि आपके मानसून का वापस लौटना, क्योंकि आपको पता होगा सर्दियों में उच्च वायु दाब का केंद्र हमारा धरातल होता है, निम्न वायु देव का केंद्र क्या होता है आप लोगों के, मैंने पहले बताया आपको पिछले में एंटीबायोटिक में कि पवनें चलती है हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब तरफ चलती है, मतलब शुष्कता। शुष्कता कब है हमारे थार के मरुस्थल? गर्मियों में। और देखो समुद्र ठंडे हैं, लोग घूम, ठीक है, गर्मियों में समुद्र गर्म होते हैं, हम लोग यहाँ ठंडे होते हैं। तो हमारे सर्दियों में जो आपके सर्दियों में तो आपकी पवन दिशा बदल लेती है, उच्च वायुदाब केंद्र धरातल होता है, निम्न वायुदाब केंद्र होता है। तो जो बरसात आई हमारी, ये बरसात वापस जो पवनों का दिशा है धरातल से आपके समुद्र की तरफ चलने लगा, तो मानसून वापस लौट रहे, तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। अनावृष्टि साथियों, अनावृष्टि मतलब है कि वर्षा हुई नहीं, अतिवृष्टि वर्षा ज्यादा हो गई,
खंड वृष्टि यानी कोई वर्षा वाला स्थान है जहां आप लोगों के कोई वर्षा नहीं होती, बहुत कम वाला है और अचानक से वहां तेज बारिश हो जाती है, उसे कहते हैं खंड वृष्टि। दोंगड़ा राजस्थानी भाषा का शब्द है, पूछ सकता है दोंगड़ा क्या है। मित्रों मानसून आने से पहले हल्की फुल्की जो बूंदे आती है 2-4-5 दिन पहले हल्की फुल्की बरसात होती है, उसे कहते हैं दोंगड़ा। मानसून में विच्छेद, माना कि बरसात वाला वर्षा ऋतु है, खूब वर्षा होती है, लेकिन 15 दिन आपके क्या हुई, बरसात नहीं, तो गीले में सूखे की स्थिति को हम मानसून का विच्छेद कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, मित्रों अरावली में खूब वर्षा होती है, लेकिन अरावली की तलेटी में जाएंगे तो वर्षा नहीं होती। तो अरावली की तलेटी में वर्षा नहीं होती, भाई आप एंटीबायोटिक, इससे पहले वाला एंटीबायोटिक जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला निशान जरूर दबा लेना। तो उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। चक्रवात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली हवा को चक्रवात कहते हैं। भभूल्या, माना कि एक जगह आपके भूत आ गए, कहते हैं ना चप्पल मारो मिर्च फेंको, वे आपके, तो भभूल्या क्या है, आपके अचानक से कहीं निम्न वायुदाब केंद्र बन गए जगह, चारों तरफ उच्च वायुदाब, तो चारों तरफ से हवाएं ऐसे उड़ जाती है, वे भभूल्या कहलाता है। सीली ठंडी हवाएं, शीतलहर पौष के महीने में, तवाय लू ज्येष्ठ के महीने में चलने वाली हवाओं को तवाय लू कहते हैं। मित्रों ये आपको सब बातें ध्यान रखनी है। गर्म महीना सबसे ज्यादा आपका जून का है, ठंडा महीना जनवरी। वर्ष परिवर्तनता, वर्षा परिवर्तन, जहां कम वर्षा होती है वहां चांस होता है कई बार ज्यादा कई बार कम, तो वर्षा परिवर्तन वाला सर्वाधिक जिला जैसलमेर है, न्यूनतम झालावाड़ में, झालावाड़ 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, हमेशा ही होती है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए ये गौर से देखिए, ये हमारी चलने वाली हवा है, ये देखिए ये क्या है, हमारी चलने वाली हवा है। आप देखेंगे आपके उत्तर चलने वाली हवा उत्तरादे या धरोड़ या धराव कहते हैं। नीचे लंका नीचे है तो लंकाव कहते हैं इसे। चील 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 आपके इधर चलने वाले हवा को पूर्वैया, पूर्व की तरफ से बंगाल खाड़ी की तरफ से जो हवाएं चलती है उसे पूर्वैया कहते हैं। मित्रों ठीक है, बंगाल खाड़ी का मानसून इधर से आता है, तो आप कहेंगे कि आपके पूर्वाई चल रही है, अरे गुरुजी बरसात आने वाली है, पूर्वाई चल रही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। समुद्री हवा, अरब सागर इधर पड़ता है, तो अरब सागर इधर है तो हमारे क्या है, समुद्री हवा इधर से चलेंगे। आथुनी, आथुनी पश्चिमी राजस्थान को आथुनी, पश्चिम को आथुनी बोलते हैं हम लोग, तो आथुनी इधर से होगी, ठीक है भाई, ठीक है। सूर्य किधर अस्त होगा, आथुनी, आथुनी जैसलमेर साइड में, तो आथुनी होगी। सूर्य ये आप मेरे उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये आपके दक्षिण पूर्व, ये संजेरी, संजेरी क्या कहा मैंने कि आपके उत्तर पूर्व, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंधियों की बात करें मित्रों, राजस्थान में सर्वाधिक जो आंधियां चलती हैं वे सर्वाधिक आंधियां आपके श्री गंगानगर में चलती है। न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में होती है, वहां 27 दिन के आसपास होती है, झालावाड़ में साल में 3 दिन के आसपास आंधियां होती है, यानी इधर से आंधियों की संख्या हमारी कम होती जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। बरसात हमारे इधर से कम होती जाएगी, यानी बरसात आपके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तरफ कम होती जाएगी और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तरफ बढ़ती जाएगी, ये ध्यान रखें आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन, ठीक है, आपकी यंत्र होता है पोटोमीटर, सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन की दर जैसलमेर में होती है, न्यूनतम डूंगरपुर में होती है, महीना पूछे सर्वाधिक जून में होती है, न्यूनतम दिसंबर में होती है। साथियों हम बात करें कि राजस्थान का ये दक्षिणी भाग ऐसा भाग है, दक्षिणी भाग जहां दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है, ये बंगाल खाड़ी से भी करता है, अरब सागर से भी करता है, ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। वर्षा हमारे दक्षिणी पश्चिमी हवाएं से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, अरब सागर नहीं, दक्षिणी पश्चिमी भी हमारी क्या है शाखा, ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये आपके इंपोर्टेंट एंटीबायोटिक बनते हैं, दोनों एंटीबायोटिक पहुंचा दिया। प्रयास करूंगा कि आपके कोपेन कार्य उनका जो थार्नवेट का वर्गीकरण है वे वर्गीकरण भी आपको एंटीबायोटिक में दूं। साथियों 2-2 3-3 घंटे लगाते हैं, जलवायु समझ में नहीं आती, मैं समझता हूं, मुझे भरोसा है कि शायद आपको समझाने में कामयाब होगा, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएंगे, प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई है। बहुत से बच्चे कहते हैं स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते गुरुजी, तो स्क्रीनशॉट मार लो, कौन मना कर रहा है, ये लो स्क्रीनशॉट मार लो, ये लो मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ये लो, ठीक है। तो आप लोग मित्रों ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां से आप बिल्कुल ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद।